अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुएब ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत होंगे। बात करते हैं आज की वीडियो में लिंक्डइन अकाउंट की वेरिफिकेशन के हवाले से कि आपने अपनी जो है ना अकाउंट की वेरिफिकेशन आपने कैसे कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बताता जाऊँ, देखिए जिन मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है, जिन मेंबर के अकाउंट जो है ना रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं, तो उन्होंने क्या करना है, वेट करना है। तो मैं आप लोगों को एक न्यू और वीडियो आपको जो है ना प्रोवाइड करूँगा। तो उसमें जो है ना कुछ मेंबर को इशू आ रहे हैं कि उनकी वेरिफिकेशन जो है ना वो अगर कंप्लीट करना भी चाहते हैं तो वो कंप्लीट नहीं होती। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से मेथड जो है ना प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस स्टेप से अगर आप उसकी केवाईसी या वेरिफिकेशन आप करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और जल्द ही आपका अकाउंट जो है ना रिकवर हो जाएगा। तो उससे पहले जो न्यू मेंबर हैं या फिर ओल्ड भी हो गए, जिन्होंने अभी तक अपने अकाउंट की जो है ना इसकी वेरिफिकेशन जो है ना कंप्लीट नहीं की, तो उन्होंने जो है ना अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेनी है। देखें, अगर आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं ना तो आपका अकाउंट का जो सिक्योरिटी सर्कल है ना वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें फिर आपकी रिस्ट्रिक्शन होगी या फिर अगर आप अपने अकाउंट से अर्निंग करना चाहते हैं, रेंट पे देना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है ना इसमें रिस्ट्रिक्शन का जो इश्यूज़ वगैरह आते हैं ना वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता जाऊँ, अगर आपने मेरा अभी तक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, तो आपने इनको ज्वाइन कर लेना है। अगर कोई इश्यूज़ वगैरह आते हैं तो आपने मुझसे जो है ना कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पर मैं अपना नंबर्स वगैरह भी मेंशन करता रहता हूँ। तो उसके अलावा चलते हैं लिंक्डइन अकाउंट की एप्लीकेशन के हवाले से। इसमें अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो टॉप पर आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन शो है ना, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास टॉप पर आपकी प्रोफाइल का नेम शो हो रहा है ना, आपने क्या करना है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, उससे पहले आपको यहाँ पर बताता जाऊँ, देखिए आपने वही अपनी प्रोफाइल का नेम जो है ना, आपने इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वही नेम आपने रखना है जो आपके CNIC वाला होगा। ठीक हो गया। तो देन आपका अगर अकाउंट रिस्ट्रिक्शन की तरफ चला जाता है तो फिर भी आप अपने अकाउंट को इजीली रिकवर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपने अकाउंट की रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है और आपका अकाउंट का नेम जो है ना चेंज था, तो फिर वो मेंबर जो है ना मुझसे इनबॉक्स कर लें। तो आपने क्या करना है, नेम पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपके ऑप्शन शो हो रहा है ऐड वेरीफाई बैज। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपके पास एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर यहाँ से आपने जो है ना इसको स्टार्ट करना है। देखिए, वेरिफिकेशन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना तो ये फिर बेस्ट हो जाएगा, आपका सिक्योरिटी सर्कल जो है ना काफ़ी हद तक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने ये रेंट पर देने से पहले अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो गुड हो गया, फिर आपको इन फ्यूचर जो है ना इश्यूज़ वगैरह फेस नहीं करने पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अपनी वेरिफिकेशन फर्स्ट कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अकाउंट को आपने रेंट पर दे देना है। अगर आप अपना अकाउंट रेंट पर देना चाहते हैं तो देन भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेस्ट प्राइसेस के साथ जो है ना रेंट पे इसकी जो भी अर्निंग का प्रोसेस होगा वो आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास वेरीफाई विद पेरेसोना का ऑप्शन शो हो रहा है ना, आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप VPN यूज़ करते हैं ना तो आपने अपनी VPN को ऑफ़ करना है। अगर आप VPN ऑन करेंगे तो वही कंट्री आपके पास जहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो फिर आपको वेरिफिकेशन में इश्यूज़ आएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये टिक को आपने लगा लेना है, एग्री कर लेना है दोनों को। एग्री करने के बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है अगेन। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप रीड आउट भी कर सकते हैं, डू यू सी दिस सिंबल ऑन द फ्रंट एंड बैक ऑफ यूर आईडी। तो आपने क्या करना है, येस आई कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास फिर एक न्यू इंटरफेस शो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप ये पूछा जा रहा है फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट आईडी, टेक ए क्लियर फोटो ऑफ द फ्रंट ऑफ योर गवर्नमेंट आईडी, कैप्चर कैमरा कैप्चर विद ए मोबाइल डिवाइस विल अप इम्प्रूव फ़ोटो क्वालिटी। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी फ्रंट साइड ऑफ फ़ोटो जो है ना आपने अपलोड करनी है। तो आप जैसे यहाँ पर कैमरे पर क्लिक करेंगे आपकी जो है ना CNIC का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने जो है ना कैमरे के ज़रिए आपने क्या करना है, इसकी फ़ोटो आपने कैप्चर कर देनी है। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ मज़ीद अच्छी तरह से बताता जाऊँ। देखिए, जो भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, CNIC का हम देते हैं, चाहे एप्लीकेशन होगी किसी अकाउंट के अंदर या फिर आप किसी एक्सचेंजेस के अंदर करते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ आपने ख्याल करनी होती है, आपका जो CNIC है ना वो आपका क्लियर नज़र आना चाहिए। देखिए, अब आपने कैसे पिक्चर लेनी है, ये फॉर एग्जांपल आप जो है ना इसकी CNIC आप समझ लें, तो इसके जो कॉर्नर होते हैं ना ये वाले, तो आपने क्या करना है, जो कैप्चर आप पिक्चर आप जो है ना टेक करेंगे लेंगे ना, तो वो आपके कॉर्नर काफ़ी अच्छी तरह से होने चाहिए। यानी कि आप कुछ इस तरह से आप समझ लें, आपका ये CNIC हो गया और बाकी जो है ना इसके जो कॉर्नर हो गया, ये सब कुछ आपके कम्प्लीटली अच्छी तरह से जो है ना रीड आउट होने चाहिए। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है ना वो कौन सी है, आपने क्या करना है, इसमें आपने अपनी पिक्चर जो है ना ले ली है, तो लेने के बाद आपने अपलोड करने से पहले इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है
जो आपके CNAC पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, फिर ये जो आपकी रेटिंग वगैरह होती है ना, अगर आप जूम आउट करते हैं ना, जूम करने पे भी आपको जो है ना वो अच्छी तरह से रीड आउट होती हैं। आपके नेम हो गया या डेट ऑफ बर्थ होगी, तो फिर आपने समझ लेना है कि मेरे जो CNAC की पिक्चर है ना वो करेक्ट है, राइट है। अगर आपको ब्लरी शो होती है, यानी कि आपको अच्छी तरह से रीड आउट नहीं होती, तो फिर आपने क्या करना है, उसको आपने काट करके आपने रीटेक कर लेना है। तो देखिए काफ़ी मेंबर क्या करते हैं, यही इशू करते हैं, वो जस्ट CNAC को देखते हैं कि हमारी पिक्चर जो क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम जूम करते हैं ना, तो जूम करने पर हमारा नेम भी अच्छी तरह से रीड आउट नहीं होता, CNAC का जो नंबर वगैरह होता है या डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी सही तरह से रीड आउट हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है ना उनकी वेरिफिकेशन जो है ना रिजेक्ट कर दी जाती है या फिर वेटिंग में चली जाती है, पेंडिंग में चली जाती है, जिससे उनको काफ़ी इशू का जो है ना प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो इसी वजह से आपने जो है ना जब भी वेरिफिकेशन अगर आपने कंप्लीट करनी है ना, तो एक एक चीज़ को आपने एहतियात से, इत्मीनान से आपने अपलोड करना है। तो जल्दी आपने नहीं करनी, अगर आप जल्दी करेंगे तो फिर आपके पास यही इश्यूज़ वगैरह आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पर आपने फ्रंट देनी है, फ्रंट देने के बाद आपने अपलोड करना है, फिर नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बैक ऑफ आईडी। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बैक ऑफ आईडी की भी आपने अच्छी तरह से देनी है, और इसके बाद अगर आपसे फेस की वेरिफिकेशन आपसे मांगते हैं तो वो भी आपने देनी है। देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आई होप यहाँ पर आपको जो ना फेस की वेरिफिकेशन के रिलेटेड आपसे नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछते भी हैं तो वो भी ईजीली है। वो आपने कैसे देनी है, यहाँ पर मैं अगर अभी अगर यहाँ पर लाइव करता हूँ ना, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है, तो वो आपके पास शो नहीं होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ्रंट बैक आपने दोनों अपलोड करनी है। फेस की आपने अगर आपसे जो है ना वो मांगते हैं, नीड पड़ती है, तो आपने क्या करना है, फेस की भी आपने देनी है। उसमें देखिए आपको क्या ऑप्शन आते हैं, किसी में ऑप्शन आते हैं कि एरो का इस तरह से आपके पास ऑप्शन शो होता है, तो आपने लेफ़्ट हो गया या फिर राइट हो गया, तो आपने क्या करना है, इन दो चीज़ों को आपने देखना है। अगर आपको अप डाउन कह रहे हैं तो आपने अपने जो हेड है ना उसको आपने अप डाउन करना है। वो आपको रिस्ट्रिक्शन भी साथ साथ देते हैं कि आपने इसमें अभी आपसे क्या कह रहे हैं, आपने क्या करना है। तो इसी तरह से इसकी वेरिफिकेशन है, कोई इसमें लंबा प्रोसेस नहीं है। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आपने मुझे स्क्रीनशॉट जो है ना देकर आपने मुझे इनबॉक्स सेंड कर देना है। तो जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, इशू होगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसकी जो भी गाइडलाइन होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी आपने अगर अभी तक मेरा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आपने लाजमी ज्वाइन करना है। रेंट पे देना चाहते हैं दैन भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी एयर ड्रॉप में आपको इशू आ रहा है, वेबसाइट में इशू आ रहा है, दैन भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही कुछ था, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।